अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, अनिल राम जिंदाबाद। आज के बथनाहा विधानसभा कार्यशाला के कार्यशाला में उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई अनिल जी, इस विधानसभा के प्रभारी हमारे अभिभावक पूर्व महामंत्री नंदकिशोर सिंह जी, इस विधानसभा के संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता, लंबे समय से पार्टी की सेवा दे रहे बड़े भाई माननीय कुशवाहा जी, मेरे साथ जिला में काम कर रही मेरी बड़ी बहन और अभी 5 ही दिन पहले महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी है, इनके लिए भी बनी जैसा उपस्थित हमारे 5 मंडल 6 मंडल के 5 मंडल के हमारे अध्यक्ष, सैयारा के हमारे स्वामी जी, हमारे मिर्जागंज के अजय जी, बथनाहा के मेरे प्रिय भाई बिल्कुल मिश्रा जी, प्रिय भाई बिकाऊ सिंह कुशवाहा जी और मनोज जी, उपस्थित हमारे मंडल प्रभारी रामेश्वर दास जी, रविंदर गुप्ता जी, अभी आपके बीच में अमरिंदर तिवारी मिलेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, सभी पंचायतों में भी जाएंगे, डोर कैंपेन चल रहा है। विस्तारक आए हैं बटना के, विस्तारक है बटना के, नहीं मैं गया था, प्रभारी जी देख लीजिएगा। और उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के आज ही घोषणा कर देते हैं। माता की आज अपने बथनाहा विधानसभा में हम सभी सैयारा मंडल में सभी मंडलों से आए हुए हैं और आप सभी अभिभावक तुल्य कार्यकर्ता बंधु का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज कार्यशाला है और कार्यशाला एक तरीके का ट्रेनिंग होता है और आप सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है, इसमें चुनावी प्रबंधन कैसे हम सभी करेंगे, बूथ पर किस तरीके से काम करेंगे, उस चीज़ों के बारे में जिला के ये कोई भाषण का मंच भी नहीं है और यहाँ एक तरीके से ट्रेनिंग है। जैसे हम लोगों को भी प्रदेश के स्तर पर ट्रेनिंग होता है, विधायक का, सांसद का, उसी तरीके से पदाधिकारियों की भी ट्रेनिंग होती है प्रदेश से, और प्रदेश से फिर नेता आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, वो आप लोगों को बताने का काम करेंगे। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आप सभी शांति बनाए रखेंगे और इस कार्यशाला में हम सभी सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे कि हम सभी बूथ पर किस तरीके से बूथ का मैनेजमेंट कर ये जो अभियान है उसको सफल बनाने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। हम लोग खत्म कर लेंगे कार्यक्रम को, तो हमारा आग्रह है ऐसे हमारे महिला मोर्चा की पदाधिकारी आदरणीय रजनी जायसवाल जी हम सबों के बीच हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऐसे मातृशक्ति का आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें और उनसे हम आग्रह करते हैं कि आपके नेतृत्व में पूरा जिला का महिला जो मातृशक्ति हैं वो काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही है, पार्टी के लिए पूर्ण रूप से सभी विधानसभा में जाकर के काम करते हैं। आपसे आग्रह करते हैं क्योंकि समय की बाध्यता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट समय में अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। आप अपनी बातों को रखें। आपका धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विधानसभा कार्यालय में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ के सभी मंडल अध्यक्षों को मैं सम्मान करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हमारे माननीय विधायक जी जो हमारे विधायक हैं बहुत ही ऊर्जवान हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने विधानसभा को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इनके काम से बहुत ही उत्साह होंगे और आगे जिन्हें
नहीं निकलते थे। शाम हो जाती थी, बाहर जाते थे तो आने के लिए डरते थे, घर में शाम के बाद बाहर निकलने के लिए डरते थे। आज देखिए कि हम जैसे महिला भी बाहर निकलकर काम करती है, बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती है, देर रात को लौटती है, फिर भी कोई उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि उनके लिए पूरी सुरक्षा हमारे माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे बिहार को ऐसा दिशा मिला है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस बार फिर ये सारे कार्यक्रम जो उन्होंने दिया है, बहुत सारे ऐसे हैं, पहले थे कि घर में अनाज 15 साल पूर्व पहले जब कि हमारे गांव के जो गरीब लोग रहते थे, उन लोगों का पति अगर बाहर चले जाते थे कमाने तो एक टाइम खाना बनता था, एक टाइम के लिए उनको सोचना पड़ता था। आज के डेट में अगर किसी का पति भाई बाहर है तो दोनों टाइम खाने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो अपने अन्न योजना के तहत सभी को इतनी अनाज तो दे ही रही है कि 2 टाइम उनके घरे चूल्हा जल रही है और भूखे कोई नहीं सो रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हैं और हम लोग चाहेंगे कि बिहार में फिर से हम लोग ऐसे ही कार्य करें और उन्हें उनका हाथ मजबूत करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से अपना सरकार बनाए और अच्छा एक बिहार का भविष्य तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे पथनाहा दक्षिणी के अध्यक्ष टिकाऊ जी से कि आए और 2 शब्द रखें। आज के विधानसभा इस सहियारा मंडल में कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय उदय सहनी जी, यहाँ पर उपस्थित हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम करने वाले आदरणीय नंदकिशोर बाबू, विधानसभा संयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबों के अभिभावक आदरणीय माधवेंद्र सिंह जी, यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए आप सबों के बीच में जो आए हुए हैं, जिनको आप सबों ने सीखा है, समझा है, ऐसे आदरणीय अमरेंद्र जी, विशाल जी, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय विपुल जी, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय मनोज बाबू, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय बिगाव बाबू, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, हम सबों के बीच यहाँ पर उपस्थित आदरणीय योगेश्वर मंडल जी, आदरणीय राम स्वाद पटेल जी, बड़े भाई आदरणीय राम कुमार पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रामेश्वर दास जी, जो पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ उपस्थित हम सबों के बीच पत्रकार साहब आदरणीय अभय चौधरी जी, हम सबों के बीच आपके इस मंडल के प्रभारी के रूप में काम करने वाले और बहुत ही अच्छे मेजरगंज मंडल को इन्होंने चलाने का काम किया। अभी आपके प्रभारी जो सहियारा मंडल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी यशस्वी पंचायत अध्यक्ष जी, मंडल कार्यकारिणी के सदस्यगण, आदरणीय जी, हम सबों के बीच यहाँ पर मातृशक्ति जो आदरणीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, आप सभी ने रजनी जायसवाल जी, उनका संबोधन आप सभी लोगों ने सुना है। आदरणीय हम सबों के बीच रामेश्वर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व के मुखिया रहे आदरणीय बबलू बाबू, जितने भी महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो और सभी यहाँ सहियारा मंडल के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से इस पार्टी को सींचने वाले आदरणीय सतेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में, और आदरणीय उदय बाबू, प्रिंस जी और यहाँ पर धर्मेंद्र जी, आप सभी लोग पूरे मिलकर के पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम यहाँ करते रहते हैं और आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। पूरे विधानसभा से सभी कार्यकर्ता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये कार्यक्रम अपने मंडल में आयोजित करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी उनका अभिनंदन करें। आप अपने सहियारा मंडल के पदाधिकारियों का जो ये अरेंजमेंट यहाँ पर किया है, सारी बातें आ गई है।
कुल मिलाकर के हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विकासवाद पर आधारित पार्टी है। इसलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। आज बिहार प्रदेश में भी सबसे बड़े दल के रूप में यानी कि सबसे ज़्यादा एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये गौरव हमारे पार्टी को यहाँ मिला है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल हो गए हैं जब से वे प्रधानमंत्री जी बने। जब से उन्होंने इस देश के कार्यभार को संभालने का काम किया, तब से लेकर के आज तक उन्होंने जन जन की चिंता की है। और उसी चिंता का परिणाम हुआ कि आज जन जन के भाव में जो गरीब वर्ग है, जो महिला वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, यानी कि समाज के सभी वर्ग, सामान्य वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, और सभी वर्गों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी वर्गों ने अपने हृदय से लगाने का काम किया है। सामाजिक सुरक्षा की बात होती है तो नाम आता है सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की। अगर इस देश में गरीबों की कोई चिंता की, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किनको जाना जाता है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है, जिससे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। आप सभी याद कीजिए 2020 में इस विधानसभा का चुनाव जब हम एमएलए बने थे तब ये आरंभ हुआ था। उस समय में कोविड की स्थिति थी, कोरोना का समय था, बड़ी भयावह स्थिति थी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में। लेकिन उस समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी तटस्थ रहने का काम किए और अपने देश के एक एक नागरिक को कोविड में वैक्सीनेट कराने का काम किए और सबसे कम अपने देश को क्षति पहुंचाना। अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में बना वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कश्मीर हमारे देश का ही हिस्सा था, उस कश्मीर को कांग्रेस और आरजेडी समर्थक सरकारों ने हमारे ही देश से अलग करने का काम किया था। हमारे देश का हिस्सा होकर के हमारे इस भारत का स्वर्ग कश्मीर है, उसको भी इन लोगों ने छिन्न भिन्न करने का काम किया। लेकिन हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस वहाँ से धारा 370 को हटा करके और वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू करने का काम किया। ये हमारे देश के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहचान है। गरीब कल्याण की बातों को आप लोग जन जन तक लेकर के जाएंगे, आप लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। कोरोना के समय से लेकर के आज तक सभी परिवारों को मुफ्त में राशन देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 400 रुपये का वृद्धा पेंशन था, उसको बढ़ा करके 1100 रुपये करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इस चीज़ों को हम लोग जन जन तक लेकर के जाएंगे, बूथ तक लोगों को बताएंगे कि 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन है वो वृद्धा पेंशन अब 1100 रुपया हो गया है। और ये किसकी देन है? ये देन एनडीए सरकार की देन है। ये बताने का काम जो है हम लोग बूथ पर जाकर के करेंगे। ऐसे अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम एनडीए की सरकार ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। हम सभी जानते हैं जब हम गांव में जाते हैं तो न गांव में पहले सड़कें हुआ करती थी, न बिजली हुआ करता था, न पानी की सुविधा थी। लेकिन आज की स्थिति को जरा समझिए कि आज अगर आपको पटना जाना हो तो यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं और अपने काम को करा करके वापस भी आ सकते हैं। तो जगह जगह गांव-गांव में, वार्डों में, पंचायतों में सड़कों की सुविधा देने का काम किया। आज 20 साल से एनडीए की सरकार है कि नहीं है? जरा बोलिए। 20 साल से एनडीए की सरकार है और इस 20 साल से पहले के शासन को देखना है कि उस समय में कैसा शासन हुआ करता था। लोगों को बताना है। जब हम बूथों पे जाएंगे तो उनको बताएंगे कि आपके पंचायतों में क्या सड़कों का निर्माण हुआ था, क्या आपके खेतों तक बिजली पहुंची थी, क्या आपको किसान सम्मान निधि मिलता था। आज साल में 6000 रुपये किसान भाइयों को दिया जाता है। ये उनसे पूछना है कि ये काम एनडीए की सरकार ने किया है। हर घर को बिजली देने का काम किया है। पहले के समय में 4 से 5 घंटा बिजली होता था, उससे भी कम होता था। लेकिन आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, कम से कम 18 से 20 घंटा तो जरूरी रहता है।
रहता है कि नहीं रहता? ये काम एनडीए सरकार की देन है, ये हम सभी मिलकर के बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि वर्षों से भगवान श्री राम के मंदिर का सपना हम लोग सजाए हुए हैं, लेकिन वो इससे पहले भी देश की सरकार रही, कांग्रेस शासित सरकारें रही, लेकिन वो लोग सिर्फ धार्मिक राजनीति, धार्मिक विध्वंस की राजनीति उन लोगों ने करने का काम किया। उनको विकास से कोई मतलब नहीं था, उनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं था। इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उन लोगों ने नहीं बनने दिया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो भगवान श्री राम के मंदिर भी बना वहाँ पर, और आज आप सभी देख लीजिए कि 880 करोड़ की राशि से माता सीता का भी मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि पूरा आपके एरिया में जितना भी टेम्पो है सबको बुक कर दीजिए आप, और उसकी सूची आप मंडल अध्यक्ष जी को दे दीजिए। एक भी टेम्पो अपने क्षेत्र का खाली नहीं रहना चाहिए, एक भी बस खाली नहीं रहना चाहिए, एक भी मोटरसाइकिल खाली नहीं रहना चाहिए। सभी का नंबर और नाम और फोन नंबर आप अध्यक्ष जी को सौंप दीजिए, और इसी संकल्प के साथ कि हम सभी यहाँ से 20,000 से ऊपर की संख्या में, व्यवस्था की चिंता नहीं करना है आपको, वो हम देख लेंगे, लेकिन हम सबों का कर्तव्य बनता है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन शुरू होना है 8 तारीख को 11 बजे। तो आज से ही हम सब मिल करके लगेंगे, अपने बूथ से एक आदमी को ले करके और पुनौरा धाम जाने का काम करेंगे, और वहाँ बिहार के लिए और भी बहुत बड़ी घोषणाएं वहाँ मिलेगा और सब सुनने का काम करेंगे। ये कितने गौरव की बात है, 880 करोड़ की राशि से पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो हम सभी मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का ऐसा एक भी एरिया नहीं छूटा है जहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। आप सब हमेशा उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम आप सभी देखते रहते हैं। लगातार हम लोगों ने सड़कों का, पुल का, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, विद्यालय की स्थिति, ये आप जो बैठे हुए हैं ये भी नहीं पा पाए। ये नया पर ये बना है, इसमें सड़क का निर्माण हो, चारदीवारी का, जहाँ जाइए हमारा ही बोर्ड आपको दिखेगा। जितने भी करीब 100 से ऊपर विद्यालयों की चारदीवारी कराने का काम हम लोगों ने किया है, छठ घाट बनाने का काम हम लोगों ने किया है। तो लगातार काम चलते आ रहा है और अनवरत हम लोग करते रहे हैं। अनेक ऐसे काम हैं। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 72 करोड़ की राशि से बालिका का छात्रावास बन रहा है मेजरगंज के बहेरा की पंचायत में। अभी आधा काम वहाँ खत्म भी हो गया। इसके अलावा बदनाहा में आपका मॉडल प्रखंड कार्यालय का निर्माण होना है, उसकी स्वीकृति मिल गया है, टेंडर में हो गया है। मेजरगंज मॉडल प्रखंड कार्यालय का निर्माण होना है। इसके लिए ये इतना आवश्यक है कि जैसे आप किसी पंचायत सचिव को खोजते हैं, सीओ साहब को खोजते हैं, वो किसी अन्य ऑफिस में, बीडीओ साहब कहीं और है। जब मॉडल प्रखंड कार्यालय बन जाएगा तो सभी पदाधिकारी उसी में रहेंगे। आपको कोई भी काम होगा तो डायरेक्ट एक ही बिल्डिंग के नीचे आप अपना सारा काम करा सकते हैं। सारा चीज डिजिटलाइज हो जाएगा। ये चीज़ें हमने लाने का काम किया। अपने विधानसभा क्षेत्रों में बदनाहा और मेजरगंज में मॉडल प्रखंड कार्यालय का निर्माण आपका होने जा रहा है। मेजरगंज में जो रेफरल अस्पताल है, बहुत पुराना रेफरल अस्पताल है, भवन जर्जर हो गया हुआ था। लोगों ने हमसे कहा और घूमने के क्रम में हम देखते रहते हैं, तो वहाँ भी बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है। लगातार हम आपसे जुड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक सुख दुख में हम आते जाते रहते हैं। आपके एक फ़ोन पर हम सभी मिल करके काम करते हैं। हमारा पूरा टीम, हमारे जो फ़ोन उठाने वाले, कागज़ लिखने वाले, हमारे PSR सहयोगी से लेकर के सभी लोग, यहाँ तक कि अगर कॉल मिस होता है तो कॉल बैक भी हम लोग करते हैं और आप सबकी सेवा में सदैव 24 घंटा तत्पर रहने का काम करते हैं। अभी भगवान इंद्र का आशीर्वाद मिला है। देखिए, बारिश भी शुरू हो गया है और होती ही तरफ जो है लोग त्राहिमाम हो गए। चापाकल वहाँ सूख रहा था, तो पूरा का पूरा हम लोग समझिए सुबह से लेकर के अपना कॉल सेंटर बना दिए हुए हैं और पूरा 10 गो टीम जो है पूरे
सिर्फ बुद्धि मंडल में काम कर रहा है। प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष जी आपको बताएंगे कि अध्यक्ष जी कोऑर्डिनेट करते हैं और एक एक जगह जाकर के सभी नल जल को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इतने त्वरित तरीके से हम लोगों ने काम को संपन्न कराया है और पदाधिकारी का भी सपोर्ट और समर्थन मिलता रहता है। निश्चित तौर पर जब हम पटना जाते हैं सचिवालय में तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो कोई पदाधिकारी हमसे ये कहे कि नहीं होगा, तुरंत उसी टाइम में उसको करने का काम करते हैं। चाहे यहाँ से हमारे आदरणीय जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, एक बार कहे तो दिल खोल करके अपने विधानसभा क्षेत्र को देने का काम करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि सर हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, सर इसको संपन्न बनाने का काम कीजिए। हमारे यहाँ से सर हम बहुत वोटों से जीत करके हम लोग सर आते हैं और इसको संपन्न बनाने का काम सर आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम आपसे मांगने के लिए आते हैं। विधानसभा में भी आप सभी देखते होंगे कि लगातार अपने विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्रों का काम, प्रत्येक क्षेत्रों के एक एक चीज़ों को उठाने का काम करते रहते हैं। जब भी सत्र चलता है तो आप सुनते होइएगा कि आज हमने अध्यक्ष जी कह रहे थे जो आपका वृद्धा पेंशन है, हम लोगों ने डिमांड किया सरकार से। अपनी ही सरकार में रह के और अपने सरकार से सवाल पूछना कितना कठिन काम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रेम पूर्वक ये पूछा कि सर उन गरीब परिवारों की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, उन बुजुर्गों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और देखिए ये एनडीए की सरकार ही है जो 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये वृद्धा पेंशन करने का काम किया। ये सब आप लोग पहुँचाएंगे ना, हर एक घर तक इस चीज़ों को पहुँचा दीजिए। और बिजली बिल को लेकर के भी 125 यूनिट तक का बिजली बिल भी अब फ्री कर दिया गया है हर एक परिवारों को, प्रत्येक घर को 125 यूनिट, यानी कि लगभग आपका 80% अपने बिहार में लोगों का बिजली बिल जो है माफ़ हो जाएगा। गांव घर में बहुत ज़्यादा बिजली का सदुपयोग नहीं होता है, 125 यूनिट बहुत होता है, तो 125 यूनिट सरकार अगर फ्री कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इससे आप सबको कितना लाभ मिलेगा, इन चीज़ों को भी लोगों तक ज़्यादा करके पहुंचाने का काम हम सभी को करना है। अभी 5 सालों में हमने जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी होगा, उस रिपोर्ट कार्ड को भी जन जन तक पहुँचा देंगे आप, तो उनको भी पता चलेगा कि नहीं हमारे अब इस छोर मेजरगंज में है तो बथनाहा में क्या काम हुआ, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बथनाहा में कोई काम हुआ तो इधर समझने में दिक्कत होगा। तो रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आप एक एक घरों तक उसको पहुंचा देंगे और लोगों को ये चीज़ यकीन होगा कि नहीं अपने क्षेत्र में। अध्यक्ष जी कह रहे थे जब हम जिला की मीटिंग में बैठते हैं और प्रदेश की मीटिंग में बैठते हैं तो इतनी सारी योजनाएं अपने यहाँ का हम स्वीकृत करवाते हैं तो मंत्री जी उसको कट करवाते हैं कि विधायक की सब चीज़ आप अपने यहाँ ले जाइएगा, थोड़ा इधरों के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अपने यहाँ अनवरत काम चलते रहता है। अभी भी हम लोग कुछ सड़कों का पुल का किए हैं, अभी 8-10 पुलों का भी हम पुनः जो है शिलान्यास करेंगे और 30 से 35 बड़ी सड़कों का हम पुनः शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके अलावा 12 स्वास्थ्य केंद्र विभिन्न पंचायतों में बना है, 18 सामुदायिक भवन का भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये सब बहुत बड़ी बात है, इस सब के लिए बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन चीज़ों को करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल बेमिसाल हैं और उनको हम लोग ले जा करके एक एक लोगों को बताने का काम करेंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी स्वार्थवश नहीं जुड़े होते हैं। हमको भी पार्टी अगर कोई दायित्व देता है तो उसका पूरी निष्ठा से हम निर्वहन करते हैं। पार्टी कहती है कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ जाकर के कार्यक्रम लेना है आपको, हम लोग चाहते हैं, एक दायित्व है और उसी दायित्व पर काम करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाने पर यकीन करते हैं, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति होती है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सभी और अपने बूथों पर काम करें, जितना ज़्यादा हम सभी अपने जो कर्तव्य हैं उस पर काम करेंगे। ये 75 दिन है और 75 दिन हम आपके किसी न किसी पंचायत में रहेंगे, आपसे हम मिलते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। लेकिन आपका भी जो कर्तव्य है, जो बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष जी हैं, पंचायत अध्यक्ष जी से हमारा आग्रह है कि आप सभी अपने बूथ अध्यक्ष जी से प्रतिदिन बात करें और बात करके
उनको समझना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी कोई समस्या है, दिक्कत है, तभी आप उनसे बूथ पर भी काम करवा सकते हैं। उनकी बातों को समझना है, सुनना है, उनको लिखना है, तो कुल मिलाकर के अपने बूथ को मजबूत करने का काम करना है। आप सभी ने मिल करके बूथ सशक्त करने का भी काम किया है, बूथ कमेटी का भी गठन आपने किया है। और एक चीज़ और भी है, वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़ रहा था उस नाम में भी अपने बथनाहा विधानसभा नंबर 1 विधानसभा रहा है। 95% के साथ बथनाहा विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है। लेकिन अभी एक परीक्षा और भी है, अभी 2 तारीख से जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। या किन्हीं को कोई आपत्ति होगा, किन्हीं को छांटना होगा, जो वोटर गलत है, जो मान लीजिए गुजर गए हैं या जो दूसरे जगह के वोटर हैं या फिर जिनको वोटर नहीं होना चाहिए, उनको पहचानते हैं बूथ पर हम सभी, तो उनका नाम को हटवाना है। और जो नए हमारे युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनके नाम को जुड़वाना है। तो ये 2 तारीख से आरंभ होकर के पूरा महीना ये चलेगा। जो हमारे अपने बीएलए हैं, अपनी पार्टी के जो बीएलए हैं और जो सरकार के बीएलओ हैं, उनसे उन दोनों को संपर्क करना है। अपने बूथ अध्यक्ष जी भी बीएलओ से संपर्क करके उनको अपने बूथ पर बुलाएंगे और जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है उसको उनका नाम भी उस पर जुड़वाने का काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा काम है। जब आपके वोटर्स ही नहीं रहेंगे तो आप वोट कैसे जीतिएगा? तो सबसे पहले तो वोटर्स बनाने हैं। चुनाव आयोग उस पर काम कर रही है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है हम अपने बूथ पर अगर कोई आदमी छूट जाएंगे तो वो हम लोगों से कहेंगे ना। मान लीजिए कोई बूथ अध्यक्ष जी हैं या पंचायत अध्यक्ष जी हैं तो उनसे कहेंगे ना अध्यक्ष जी मेरा तो नाम ही छूट गया। अब वोट जिस दिन होगा उस दिन उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा। जरा सोचिए कितना उस समय में तकलीफ होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। पूरा वोटर लिस्ट 2 कॉपी मिल गया हुआ है आप लोगों को। जिनको नहीं मिला होगा वो आप हमसे बताएंगे तो 1 कॉपी और भी हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः हम बहुत बधाई देते हैं, आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप सब एक बार और निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ आने वाले समय में काम होगा। काम तो जितनी ताकत है उससे ज़्यादा बढ़ करके हम लोगों ने किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और हम लोग काम करेंगे। जैसे कुछ न कुछ उद्योग को लाना, जो अपनी सरकार बनेगी, अपने सरकार का मोटो भी है कि जो पलायन यहाँ से करते हैं अपने बिहार से लोग, उनको अपने बिहार में ही रोजगार देना है। कृषि पर आधारित रोजगार की उपलब्धता को कराना, गांव-गांव में जो किसान हैं, जितने भी नहर बंद पड़े हुए हैं, उन नहरों को खुलवाने का काम और जगह जगह स्लुइस गेट लगवाने का काम भी आने वाले समय में हम करेंगे।